अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Starting with the name of Allah subhanahu wa ta'ala, who is most merciful and beneficent. Starting our lecture number 5th, dated December 3, 2020, and the day is Wednesday. Student, this is our lecture of English grade 3. जैसे कि आपको याद है कि हमने अभी रीडिंग कंप्लीट नहीं की हुई, हम स्लोली जो है वो रीडिंग को कंप्लीट कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से जो है वो हर लफ्ज़ का एक तो मीनिंग आ जाए और दूसरा आपको रीडिंग करना जो है वो अच्छे तरीके से आ जाए। आई होप कि सब बच्चों को अच्छे तरीके से रीडिंग करना आ चुकी होगी। मैंने एक चीज़ स्टूडेंट बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर आई वांट टू डिस्कस सम पॉइंट्स। लेक्चर आपको जो डिलीवर किया जा रहा है, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन बच्चों के एक तो रिप्लाई नहीं आ रहे ग्रुप में, एंड सेकंड ये कि जो बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी सेक्शन के बच्चे का नाम मेंशन किया है लेक्चर में और वो बच्चा लेक्चर में अपेयर होता है लेकिन उसका आंसर नहीं दे रहा, इसका मतलब तो यही है कि आप लेक्चर जो है वो कंप्लीट नहीं सुन रहे। तो ये रॉन्ग है। आपने लेक्चर कंप्लीट सुनना है, उसमें बच्चों के नेम मेंशन किए गए हैं, आपने उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर देने हैं जिन बच्चों के नेम जो है वो लिए जा रहे हैं। और बार बार आपका डिफरेंट बच्चों के नेम लिए जा रहे हैं हर लेक्चर में, तो सब बच्चों ने जो है उसका रिप्लाई जो है ज़रूर करना है। ओके, स्टार्टिंग आवर लेसन। All students will come on page number 103. The cobbler went near the fireplace. Cobbler मोची went गया near the fireplace, आग के करीब, आग वाली जगह पर जहाँ के उसने उस सर्वेंट को बिठाया हुआ था। He at once recognized पहचान लिया। His old neighbor, उसने अपने पुराने नेबर को, ये वही नेबर था जिसने उसको धक्के मार के बाहर निकाला था जब वो उसके पास हेल्प के लिए गया था। तो जैसे ही इसको कॉबलर ने देखा, उसने फ़ौरन उसको पहचान लिया एंड सेड, और कहा अस्सलामु अलैकुम। द ओल्ड नेबर आल्सो रिकॉग्नाइज द कॉबलर। उस ओल्ड नेबर, बूढ़े हमसाए ने भी उसको मोची को पहचान लिया। एंड स्टार्टेड क्राइंग, और रोने लग गया। स्टार्टेड शुरू हो गया, क्राइंग रोना, बिटरली ज़ोरों शोर से, वो ज़ोर से रोने लग गया। जैसे ही उसने मोची को देखा, मोची को पहचाना, वह ज़ोर से रोने लग गया। एंड सेड, और कहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ पनिश्ड मी फॉर माई सिंस। अल्लाह ताला ने मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा दी है। पनिश्ड सज़ा देना, सिंस गुनाह। अल्लाह ताला ने मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा दे दी है। माई बिजनेस फेल्ड, बिजनेस काम, कारोबार। माई बिजनेस फेल्ड, मेरा कारोबार बंद हो गया। माई वाइफ डाइड, मेरी बीवी मर गई। एंड माई चिल्ड्रन लेफ्ट मी, और मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया। आई फेल सिक, मैं बीमार पड़ गया। माई हाउस इज़ सोल्ड बेच देना, मेरा घर बेच दिया गया। आई नाउ रियलाइज, अब मुझे एहसास होता है, डेट ऑल दोज हु आर प्राउड ऑफ देयर रिचेज़, कि वो तमाम लोग हु आर प्राउड गुरूर व तकब्बुर करते हैं, वो तमाम लोग जो गुरूर व तकब्बुर करते हैं, ऑफ देयर रिचेज़, अपनी अमीरियत पर। अब मुझे एहसास हुआ है कि वो तमाम लोग जो अपनी अमीरियत पर गुरूर तकब्बुर करते हैं, आर पनिश्ड सूनर और लेटर। पनिश्ड, उनको सज़ा दी जाएगी, सूनर या तो जल्द, और लेटर या बाद में। अब ये बात आप इसको गौर से देख लें कि चाहे आपको जल्दी सज़ा मिले या उसकी आपको लेट सज़ा मिले, लेकिन गुरूर व तकब्बुर की आपको सज़ा इस दुनिया में मिलनी ज़रूर है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसा कोई काम ही ना करें जिसकी वजह से जो है वो हमें ये प्रॉब्लम देखना पड़े कि हमें उस चीज़ की सज़ा मिल रही है। द कॉबलर सेड, मोची ने कहा,
वी डिपेंड ऑन अल्लाह सुब्हानहू ताला फॉर एवरीथिंग। हमें वी डिपेंड, हम दारोमदार मतलब हम इन्हिसार करते हैं, इन्हिसार मुकम्मल तौर पर जो है वो हम डिपेंडेंट हैं किसके? अल्लाह ताला के हर चीज़ के लिए। इवन के कहते हैं कि अगर आपके घर में नमक भी ना हो तो आप उसको भी अल्लाह ताला से मांगे। किससे मांगे? अल्लाह ताला से। कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ आपके घर में ख़त्म है तो वो आप अल्लाह ताला से मांगे, ना कि किसी इंसान से, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो ज़रिए बना देते होते हैं। नो बॉडी शुड बी प्राउड ऑफ एनी थिंग। नो बॉडी, किसी को भी, शुड बी प्राउड, गरूर करना चाहिए, ऑफ एनी थिंग, किसी भी चीज़ पर। किसी को भी किसी भी चीज़ पर अपना गरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ हमारे यहाँ पे परमानेंट नहीं है, हर चीज़ जो है वो टेम्परेरी है। इसलिए हमारा बनता ही नहीं है कि हम अपनी किसी भी चीज़ पर जो है वो गरूर करें। लेट अस बेंड डाउन इन सजदा, बेंड डाउन चलो झुक जाते हैं, इन सजदा सजदे में, एंड आस्क फॉर अल्लाह सुब्हानहू ताला फॉरगिवनेस, और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं। फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगना। ही इज़ द मोस्ट बेनिफिसेंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। वो बहुत मेहरबान और रहीम व करीम है। अगर हम कोई गुनाह कर देते हैं और उसके फ़ौरी हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेते हैं तो अल्लाह ताला बहुत मेहरबान और रहीम व करीम है, वो हमें माफ़ कर देते हैं। लेकिन अगर हमें पता है कि एक चीज़ गुनाह है और हम उसको बार बार करें तो उसकी माफ़ी नहीं है। द कॉबलर गैव हिज ओल्ड नेबर, मोची ने दिया, गेव दिया, हिज ओल्ड नेबर अपने बूढ़े हमसाए को, सम मनी कुछ पैसे, टू स्टार्ट हिज ट्रेड अगेन, अपना बिज़नेस, ताकि वो अपना बिज़नेस शुरू कर सके। मोची ने उसको पैसे दिए ताकि वो अपना बिज़नेस शुरू कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। सून द नेबर बिकेम रिच, नेबर हमसाया जल्द ही क्या हो गया? रिच हो गया, रिच अमीर हो गया। बट ही वॉज अ वेरी डिफरेंट पर्सन नाउ, लेकिन अब वो उस तरह का इंसान नहीं था जो पहले हुआ करता था, अब वो चेंज हो गया था। नो बडी वॉज टर्न अवे फ्रॉम हिज डोर एनी मोर। अब क्या होता था? अब कोई भी उसके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता था। पहले क्या था? पहले वो गुरूर तकब्बुर करता था, जिसकी वजह से वो उसके घर से जो है वो दूसरे लोगों को जो भी मांगने आता था उसको जो है वो धक्के मार के निकाल देता था। लेकिन अब वो उस तरह का इंसान नहीं था, अब वो काफ़ी चेंज हो गया था। ओके स्टूडेंट, पेज नंबर 104 इज स्किप्ड, तो आपने इसके ऊपर लिख देना स्किप, क्योंकि 104 हमने नहीं पेज करना। मूविंग ऑन द पेज नंबर 105, here you can see the MCQs type questions. select the correct answer, इसमें से आपने सही आंसर को सिलेक्ट करना है, चूज़ करना है। नंबर 1 क्वेश्चन है, वाई वाज द कॉबलर्स कैबिन अंडर द बनियान ट्री। मोची का कैबिन, उसका जो जगह थी काम करने की, वो बनियान ट्री के नीचे क्यों थी? अब वो जवाब दे रहा है, द कैबिन वॉज अंडर द बनियान ट्री, कैबिन जो है वो बनियान ट्री के नीचे था, क्योंकि बिकॉज। नाउ हियर यू कैन सी द ऑप्शंस एंड यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दिस ऑप्शंस। नंबर ए ऑप्शन इज़ द कॉबलर वाज वेरी पुअर एंड कुड नॉट रेंट अ शॉप। कॉबलर, मोची बहुत ज़्यादा एक तो गरीब था और वो कोई भी शॉप जो है वो रेंट पर नहीं ले सकता था, इसलिए उसके नीचे बैठा करता था। नंबर बी है, इट वाज क्लोज टू हिज हाउस, इसलिए कि वो उसके घर के करीब थी। नंबर सी, पीपल डिड नॉट हैव शॉप्स इन दोज डेज़, उन दिनों जो है वो लोगों के पास दुकानें नहीं हुआ करती थी। अब आप लोगों को बेहतर पता है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, कॉबलर वाज वेरी पुअर, कॉबलर बहुत ज़्यादा गरीब था, मोची बहुत ज़्यादा गरीब था, एंड कुड नॉट रेंट अ शॉप, और वो शॉप जो है वो रेंट पर नहीं ले सकता था, इसलिए वो बनियान ट्री के नीचे बैठा करता था। नंबर 2 इज़, वाई डिड द ट्रैवलर कम टू द कॉबलर। अब ट्रैवलर मुसाफिर जो है वो मोची के पास क्यों आया था? द ट्रैवलर केम टू द कॉबलर टू, ट्रैवलर मुसाफिर मोची के पास इसलिए आया था। हेयर इज़ द 3 ऑप्शंस, टॉक
टॉक टू हिम, उससे बातें करने के लिए, टीच हिम द कुरानिक आया, उसको कुरानिक आयत मतलब कुरान पाक से आयत सिखाने आया था, या हैव हिज बैग मैंडेड, या वो अपना बैग बनवाने आया था। तो आप देख सकते हैं कि जब ट्रैवलर उसके पास आया था तो उसका बैग की स्ट्रिप टूट गई थी और वो अपना बैग बनवाने आया था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, हैव हिज बैग मैंडेड, अपना बैग बनवाने आया था। नंबर 3 इज वाई डिड द कॉबलर्स वाइफ टेल हिम टू गो टू द नेबर्स हाउस, मोची की बीवी ने उसको क्यों कहा कि वो नेबर के घर जाए। हाँ जी, क्या सिचुएशन हुई थी जो उसकी बीवी ने कहा था कि वो हमसाए के घर में जाए। शी टोल्ड हिम टू गो टू द नेबर्स हाउस, उसने इसलिए कहा था टू, नंबर ए ऑप्शन इज़ गेट फूड फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए खाना ले आए, हेल्प हिम इन द पार्टी, जाके उनकी पार्टी में मदद करवाए, या गिव हिम मनी, या उनको जाके कुछ पैसे दे आए। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, गेट फूड फॉर द चिल्ड्रन, जाके बच्चों के लिए खाना ले आए, क्योंकि उसके बच्चे जो हैं वो पिछले 3 दिन से भूखे थे, इसलिए उसकी बीवी ने कहा था कि उधर दावत है तो आप जाके वहाँ से बच्चों के लिए कुछ खाना ले आए। द फोर्थ इज़ वाई डिड द सर्वेंट ब्रिंग द बैगर इनसाइड द हाउस, उसके नौकर ने मांगने वाले को वो क्यों अंदर लेके आया था। द सर्वेंट ब्राउट द बैगर इनसाइड द हाउस, वो इसलिए लेकर आया था बिकॉज, क्योंकि ही, द ऑप्शन इज़ वॉज हिज ओन मास्टर, क्योंकि वो उसका पुराना मास्टर था, उसका मालिक था, वांटेड हिम टू हेल्प हिम, या उसकी मदद करना चाहता था, या वांटेड हिम टू मीट हिज न्यू मास्टर, या वो अपना न्यू मास्टर मतलब नया मालिक उसको मिलवाना चाहता था। हाँ जी, वो उसकी पहली बात तो यह है कि उसने जब डोर ओपन किया था तो उसका वो मालिक था बेशक, लेकिन उसने दरवाज़ा इसलिए खोला था कि वो उसकी हेल्प करना चाहता था। सो द बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, वांटेड हिम टू हेल्प हिम, वो उसकी हेल्प करना चाहता था, इसलिए उसने जो है वो दरवाज़ा ओपन किया था। मूविंग ऑन द नेक्स्ट लाइन, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 5, वाई डिड द नेबर चेंज, उसका हमसाया क्यों बदल गया था। द नेबर चेंज बिकॉज, उसका हमसाया इसलिए बदल गया था। नंबर ए ऑप्शन इज़ हैड रियलाइज दैट अल्लाह सुब्हानहू ताला हैड पनिश्ड हिम फॉर हिज मिस्टेक, उसको एहसास हो गया था कि अल्लाह ताला ने उसको उसकी गलतियों की सज़ा दे दी है। नंबर बी वांटेड टू कम्पीट विद द कॉबलर, वो कॉबलर के साथ, मोची के साथ मुकाबला करना चाहता था। और द सी ऑप्शन वांटेड टू इम्प्रेस हिज ओल्ड सर्वेंट टू सो डैट ही मे ज्वाइन हिम अगेन, वो अपने पुराने नौकर को इम्प्रेस करना चाहता था ताकि उसके पास वो वापस आ जाए। तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ द फर्स्ट वन, कि उसको एहसास हो गया था कि अल्लाह ताला ने उसको उसके गुनाहों की, उसकी गलतियों की सज़ा दे दी है, इसलिए वो बदल गया था। ऑन पेज नंबर 106 here is the question answer. Student, you have already written this question answer on your notebooks as well as you have learnt it also, but for my own satisfaction I will do it on the board inshallah tomorrow in the next lecture. So you all have to be very careful and attentive in the next lecture as well. तो ये हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है आप इसके ऊपर लिख दें ऑन नोटबुक। पेज नंबर 107 भी आपका स्किप है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज, डैट इज़ पेज नंबर 108। 108 पे आप देख सकते हैं एक्टिविटी नंबर H, पुट द क्वालिटीज़ लिस्टेड बिलो इन द कॉलम, करेक्ट कॉलम टू डिस्क्राइब द पर्सन। अब आपने जो करेक्ट कॉलम है उसमें उस आदमी का जो है वो लिखना है। यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट लोगों के बारे में बताए गए हैं। आप मतलब 2 लोग हैं, एक है रिचमैन वो जो उसका हमसाया था, और दूसरा कॉबलर कौन था, मोची। उसकी क्वालिटीज़ आपने इसमें से ढूंढ के बतानी है कि कौन सी क्वालिटी किसकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है क्रियोल का मतलब होता है जालिम। तो जालिम कौन था, जालिम मोची तो नहीं था, तो कौन था, रिचमैन था। नंबर 2 इज़ काइंड मेहरबान, मेहरबान रिचमैन तो नहीं था, तो ये कौन था,
कॉबलर था। कौन था? कॉबलर था। माइजर, मिजर है, ये है चालाक। चालाक कौन था? रिच मैन था। कौन था? रिच मैन था। हार्ड वर्किंग, मेहनत करने वाला कौन था? कॉबलर था। तो हम इसको कॉबलर वाले कॉलम में पुट कर देंगे। सेम इसी तरह जिस तरह यहाँ पे राइट किया हुआ है, हार्ड वर्किंग। द नेक्स्ट वर्ड इज़ सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब होता है खुदगर्ज। खुदगर्ज कौन था? कॉबलर नहीं था, तो ये कौन था? रिच मैन था। सेल्फिश कौन था? रिच मैन था। द नेक्स्ट इज़ थैंकफुल, शुक्रगुजार। अल्लाह ताला का शुक्रगुजार कौन क्या करता था? कॉबलर किया करता था। कौन किया करता था? कॉबलर। रूड, बदतमीज़, जिसको जो सही से बात ना करे, रूड कौन था? रिच मैन था। तो हमने यहाँ पे कॉलम में राइट कर देना है रूड। द नेक्स्ट इज़ प्राउड। प्राउड, प्राउड का मतलब होता है गुरूर तकब्बुर करने वाला। हाँ जी, गुरूर तकब्बुर कौन करता था? रिच मैन करता था, इसलिए हमने इसके कॉलम में यहाँ पे राइट कर दिया है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ जेनरस। जेनरस का मतलब होता है सखी। सखी कौन था? रिच मैन तो बिल्कुल भी नहीं था, तो कौन था? कॉबलर था। कौन था? कॉबलर। तो हमने इस कॉलम में इसको पुट कर देना है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ गॉड फेयरिंग। गॉड फेयरिंग, अल्लाह ताला से डरने वाला। गॉड फेयरिंग कौन था? कॉबलर था, तो इसलिए हमने यहाँ पे राइट कर दिया गॉड फेयरिंग। ऑनेस्ट, ईमानदार। ऑनेस्ट, ईमानदार। ईमानदार कौन था? रिच मैन तो नहीं था, तो कौन था? कॉबलर था। ऑनेस्ट कौन था? कॉबलर। अनकाइंड, ना मेहरबान, जो मेहरबान इंसान ना हो, अच्छा ना हो, तो वो कौन था? रिच मैन था। मतलब जो अमीर आदमी था वो था, मेहरबान किसी पे नहीं होता था, वो सबसे जो है वो बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करता था। Here you can see the next activity that is on page number 109। यहाँ पे डिफरेंट पिक्चर्स बनी हुई हैं और ऊपर वर्ड्स दिए गए हैं, तो इन वर्ड्स को फॉलो करते हुए उनके मीनिंग सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो पिक्चर्स में उसको फिल करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम मीनिंग इसके पढ़ लेते हैं। येलिंग का मतलब होता है चिल्लाना, चिल्लाना, चीखना। चैटिंग, बातें करना। ब्लीडिंग, खून निकलना। स्टिचिंग, सीना। ग्रीटिंग, मिलना, मुबारकबाद देना। ग्रीटिंग, मिलना। शिवरिंग, कांपना। थेटर्ड, फटा हुआ। शेल्टर, पनाहगाह या छत। फीडिंग, खिलाना। फिनिशिंग, सजा देना। अब हम इसके अकॉर्डिंग जो है वो देखेंगे कि कौन सी पिक्चर में क्या चीज़ हो रही है। तो येलिंग का मतलब होता है चिल्लाना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिल्ला कहाँ पे रहा है, तो आप ये वाली पिक्चर्स देखें कि येलिंग यहाँ पे हो रही है, मतलब चिल्ला यहाँ पे रहा है वो। नंबर 2 है चैटिंग। चैटिंग मतलब बातें करना, तो आप देखें कि इसमें बातें कहाँ पे हो रही हैं, ये 2 बातें कर रहे हैं, ठीक है, चैटिंग। इसी तरह जो है वो आपने सारे देख लेना है। ब्लीडिंग, ब्लीडिंग कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे। स्टिचिंग, कपड़े कहाँ पे सिए जा रहे हैं, यहाँ पे। ग्रीटिंग, मिल कहाँ पे रहे हैं, यहाँ पे। ये यहाँ पे जो है वो आपस में मिल रहे हैं। शिवरिंग, कांपना। कांपना कहाँ पे है, ये कांप रहा है, शिवरिंग कर रहा है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, फटा हुआ। तो फटे हुए कपड़े आप देख सकते हैं कि ये इस बच्चे ने पहने हुए हैं, तो यहाँ पे इसके हम नीचे क्या लिख देंगे, थर्ड। उसे नेक्स्ट है शेल्टर। शेल्टर होता है पनाहगाह। क्या होता है? पनाहगाह। देखें आप यहाँ पे कहाँ पे है वो, पनाह में बैठा है, तो यहाँ पे शेल्टर के नीचे बैठा हुआ है। नेक्स्ट है फीडिंग, खाना खिलाना। खाना कहाँ पे खिला रहे हैं, यहाँ पे। ये है खाना खिला रहे हैं यहाँ पे, फीडिंग। नेक्स्ट है पनिशिंग। पनिशिंग का मतलब होता है सज़ा देना। अब आप देखेंगे कहाँ पे पनिशमेंट मिल रही है, ये यहाँ पे। सबसे पहला है स्टिचिंग, चैटिंग, फीडिंग, ग्रीटिंग, येलिंग, ब्लीडिंग, फिनिशिंग, शिवरिंग, शेल्टर, थर्ड। क्या है ये? थर्ड। ये पेज नंबर 109 पे आपकी एक्टिविटी थी। तो आपका जो है वो वर्क यहाँ तक है। ये सब बच्चों ने ऑलरेडी बुक पे वर्क किया हुआ है, जिसने नहीं किया हुआ वो भी इसको अच्छे तरीके से केयरफुली कर ले। लेक्चर्स को आपने ज़रूर जो है वो कंप्लीट देखना है, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए।
ये लेक्चर्स अगेन देने का मकसद ही यही है कि जो बच्चों को समझ नहीं आया वो बच्चे जो है वो अच्छे तरीके से उनको रिवाइंड कर लें। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।